में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए फिर यूपी पेट और यूपी वीडियो की एक बेहतरीन श्रृंखला एक क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको वेरी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन और मॉडल पेपर जैसे क्वेश्चन हूबहू जो एग्ज़ाम में आते हैं या एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की एक बेहतरीन श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ। जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे बेल आइकन दबाने से जो भी क्लास होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचनाएं हैं, चाहे विज्ञापन संबंधी हो, शिक्षक भर्ती संबंधी हो, या यूपी पेट यूपी ट्रिपल एससी संबंधी हो, या कोई भी वैकेंसी से संबंधित सूचना हो, रिज़ल्ट हो, वो आपके द्वारा आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूर लाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 3 है। डेली मॉडल पेपर होंगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मॉडल पेपर 3 इससे पहले 3 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, रोज़ आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ आएंगी, वो भी जो एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सके। चलिए पहला देखते हैं, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। तो अशोक ने श्रीलंका भेजा अपने पुत्र व पुत्रियों को बौद्ध धर्म के लिए। और एक क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किसने पढ़े। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किसने पढ़े। सर्वप्रथम, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों पर विभाजित है। तो 15 अभिकरणों में विभाजित है। जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया जाता है। तो अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। ये प्रथम पृथक शिलालेख है, जो उसका पहला पृथक शिलालेख है, उसमें उसने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। तो चुनार से लिया जाता था। किस महीने मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो भैया आषाढ़ जुलाई के महीने पर मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। ये सभी ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, रिपीटेड हुए हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर करें। कि जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का, पहले बौद्ध धर्म था फिर जैन धर्म का उल्लेख परिशिष्ट पर्व में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ। वेरी मोस्ट, सेल्युकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम दिया। सेंड्रोकोटस। तो ये आपको यूपी पेट और यूपी वीडियो के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ सीटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं जूनियर लेवल का, उनके लिए सोशल साइंस वगैरह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अन्य एग्जामों के लिए तो ही। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ। तो मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। किसने लिखा है। विशाख दत्त ने। ठीक है, इसमें कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है, किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। तो भैया तमिल ग्रंथ के अहनानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 257 ईसा पूर्व। 297 चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षक थे। तो तक्षशिला विद्यालय। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया। तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय का। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तो तारानाथ ने बताया 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व अशोक गद्दी पर बैठा। कब बैठा। 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता क्या नाम था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुभद्रंगी नाम था अशोक की माता का। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो अशोक ने शिलालेख का प्रचलन किया। किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन है। तो इंडिका में है।
इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो फ्रांसीसियों को किया था अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो 1961 में हुआ। प्रश्न, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो भैया सोवियत संघ रूस 1991 में बना। और प्रश्न देखते हैं, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? तो ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने शासन किया। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो भैया लाल क्रांति 1949 में हुई थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। जापान की हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो भैया 6 अगस्त 1945 को। पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेयो ने उत्तमासा की अंतरिक्ष की खोज कब की थी? तो भैया 1486 में की थी। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में कब की थी? 1503 ईस्वी में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी सिक्के क्या कहलाते थे? तो भैया गुप्त जो चांदी सिक्के थे ये रूपक कहलाते थे। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्भट्ट थे। औषधि। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने शिलादित्य रखा था। और हर्षवर्धन के समय कौन से ऋषि थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिसने हर्षचरित की रचना की है। कौन थे? डांडी। चलिए, समुद्रगुप्त के काल में इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन किसका है? समुद्रगुप्त के शासन काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन तो इलाहाबाद, समुद्रगुप्त का अगर है तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्तीर्ण लेख, जो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्तीर्ण लेख है वो इतिहास जानने का किसका? समुद्रगुप्त के काल का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास थे। कालिदास के देख लेते हैं, इनकी कई रचनाएं ये बहुत पूछी जा रही हैं आजकल एग्ज़ाम में। इनके नाटक देते हैं तो नाटक है मल्लिकाविग्नित्रम, और दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और तीसरा वर्को उर्वशीयम, तीसरा ऐसा ही है, थोड़ा सा नाम है, क्या नाम है तीसरा, चलिए वो देख लेते हैं। और इसका कुमार संभव है, रघुवंश महाकाव्य है, ऋतु संहार है, और मेघदूतम है। ठीक है, इनके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इनके द्वारा लिखे गए। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से बराबर थी? पुरुषों के बराबर थी। गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। हाँ, विक्रमोर्वशीयम, एक इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो गुप्त काल में वाग्भट्ट था, अभी बताया था, चिकित्सा औषधि। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। तो चलिए एक क्वेश्चन ये है। और हूणों को किसने हराया? हूणों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की, किसने की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे मौर्य के, कौटिल्य चाणक्य। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चरक और नागार्जुन। यहाँ से यूपी सी पेट जो एग्ज़ाम होना है पेट का, उसके लिए अति संभावित क्वेश्चन थे, और वीडियो जो होना उसके लिए, और जो भी सीटेड आ रहा है उसके जूनियर भर्ती के लिए, तो और एग्ज़ाम के लिए सबकी है ही है। चैनल पर नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद कल फिर एक नया मॉडल पेपर आएगा 4th।